मकर संक्रांति मां नर्मदा के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, किया दान पुण्य। नर्मदापुरम। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सेठानी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सूर्योदय के साथ ही मां नर्मदा में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जो बुधवार से लेकर गुरुवार तक लगातार जारी रहेगा। प्रशासन के अनुसार 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। घाटों पर नर्मदे हर के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। पंडित भालचंद्र खड्डर ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन मां नर्मदा में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, गुड़ और अन्न का दान विशेष फलदायी माना गया है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस बार मकर संक्रांति 2 दिन की है। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन स्नान मां नर्मदा में चलते रहेंगे और करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालु मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करेंगे। सेठानी घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना, दीपदान और दान पुण्य कर रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान किया और सुख समृद्धि व शांति की कामना की। वहीं कई धर्म प्रेमियों और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का वितरण भी किया गया, जिसे प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। मकर संक्रांति पर तिल और अन्न दान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी परंपरा के तहत घाटों पर बुधवार से गुरुवार तक लगातार स्नान, दान और सेवा का क्रम जारी रहेगा। अनुमान है कि इन 2 दिनों में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मां नर्मदा में पुण्य स्नान करेंगे। नर्मदापुरम में यह पर्व आस्था, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। प्लाटून कमांडेंट अमृता दीक्षित ने बताया कि मां नर्मदा के सेठानी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। घाटों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे तक करीब 50,000 श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर चुके हैं। मकर संक्रांति की तिथि के अनुसार पर्व 14 तारीख को पड़ रहा है, जबकि गुरुवार को मुख्य स्नान पर्व मनाया जाएगा। इन दोनों दिनों को मिलाकर लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के नर्मदापुरम पहुंचकर मां नर्मदा में स्नान करने की संभावना है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। संक्रांति को लेकर लाखों के किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? जैसा कि मकर संक्रांति धार्मिक आस्था का हमारे यहाँ पे विशेष महत्व है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, इसलिए नर्मदापुरम के समस्त घाटों पर हमारे SDRF और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं अपने सुरक्षा उपकरणों के, और समस्त घाटों से अभी तक की खैरियत रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान कर लिया है और अभी श्रद्धालुओं का आना जारी है और कल भी स्नान करेंगे श्रद्धालु, ऐसा बताया जा रहा है। आज और कल में कितने श्रद्धालु स्नान करने के? करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद हमें पहले से बताई गई, प्रशासन के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? रिंकू चौधरी, मैं भोपाल से आई हूँ। मकर संक्रांति को किस तरह से मनाया? स्नान कर नर्मदा जी स्नान करके, तिल के लड्डू खा के, पूजा पाठ करके। किस तरह का दान पुण्य भी किया है? दान पुण्य भी करते हैं। किस तरह का दान? जैसे चावल है, आपकी गेहूँ है, बड़ी चावल गेहूँ बोलते हैं, चना बोलते हैं, सब दान करते हैं। गरीबों के पैसे वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी दान करते हैं। और कामना की सबके लिए दुआएं मांगी है कि सब अच्छे रहे, सुखी रहे, परिवार अपना अच्छा रहे। कुमार श्रीवास्तव, बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा गुरु धाम यहाँ भोजपुर के बगल में है, निखिल धाम। हम वहीं आए थे
और वहाँ आने के बाद सोचा कि माँ नर्मदे के दर्शन करने आज संक्रांति के शुभ अवसर पे माता का आशीर्वाद ले लें। तो मेरी पत्नी है, तो मेरी बहन और बहनोई है, तो डॉक्टर मेरी भांजी है डॉक्टर ऋचा, मेरे भतीजा है डॉक्टर श्रेयांश। हम सभी लोग आए हुए हैं माँ नर्मदा का आशीर्वाद में। क्या महत्व है मकर संक्रांति का? मकर संक्रांति पे हमारे पौराणिक कथाएं हैं कि संक्रांति के अवसर पे स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से पुण्य का उदय होता है, कुछ पापों का जो जाने अनजाने हुए हैं अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और स्नान करके अपनी कुछ गलतियों का परिमार्जन करने और माता का आशीर्वाद लेने, रोग दोष से मुक्त होने के लिए। ऋचा है, मैं बांदा से आई हूँ नर्मदा जी में स्नान करने आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। मैं अपने माता पिता, अपने मामा मामी और अपने भाई के साथ आई हूँ। हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। किस तरह के दान पुण्य करना चाहिए? खिचड़ी का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, ये सारे दान करने चाहिए, शिव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विभ्रे कल्पता सुकुमारी मध्याह्ने शुद्ध रेवा भैती भेद कंठोक कंठे श्री कंठे कन्न रूपा ललते सब जटा शांगरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषि वर्णी नवला माम बनाती श्री नर्मदा महारानी की जय। एक बड़े हर्ष की बात है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। 14 को भी लोगों ने मना रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु लोग आकर माता जी में नर्मदा जी में स्नान करते हैं। 14 को भी कर रहे हैं, 15 को भी करेंगे और 15 को शाम तक इसका पुण्य काल का विशेष समय है। इसमें समय में दान पुण्य करना, हवन आदि करना, तिल का दान करना, कंबल का दान करना, ऊनी वस्त्र का दान करना विशेष महत्व रखता है। और तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। सूर्य नारायण को स्नान के पहले तिल का अपने शरीर में मर्दन करने के लिए तिल लगाना चाहिए और तिल लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। स्नान के साथ ही जब सूर्य नारायण है उनको तो सहित अर्घ्य देना चाहिए। इसका विशेष पूर्ण महत्व है। आज मकर संक्रांति के उपरांत सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो जाएगा, जिसके लिए भीष्मपिता में बाणों की सैया पर काफी समय तैयार किया था और जब सूर्य उत्तरायण हुआ था उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। यह बड़ा पुण्य का समय है और इस प्रकार से हाँ, यहाँ विशेषता है कि लोग कम से कम 2 दिन में 7-8 लाख आदमी स्नान कर जाएंगे। अलग अलग घाटों पर स्नान होने की व्यवस्था है और सब मिलाकर लगभग 7-8 लाख आने के अनुमान है, जिससे कि बहुत बाकी के जो व्यापारी हैं उनको इसका लाभ प्राप्त होता है। बोलो नर्मदा महारानी की जय।